अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को डर लग रहा है। जेल की सलाखों के पीछे अतीक के बेटे को आखिर किस बात का डर सता रहा है? क्या अतीक के बेटे अली को जेल में ही किसी से खतरा है? नहीं, दरअसल ये खतरा है जेल शिफ्टिंग का। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से अली को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। नैनी जेल से हाई सिक्योरिटी जेल वैन में माफिया अतीक के बेटे अली को लेकर प्रयागराज पुलिस झांसी पहुंची। 1 अक्टूबर को उसे झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अली पर रंगदारी मांगने, धमकाने, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने समेत तमाम केस दर्ज हैं। जैसे ही उसे नैनी जेल से झांसी जेल लाया गया तो उसने मीडिया से कहा उसे बेवजह परेशान करने के लिए शिफ्ट किया गया है। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा भैया, तो कंपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो यूपी के दुर्दांत माफिया में शामिल अतीक अहमद के बेटे अली ने झांसी जेल पहुंचने के बाद मीडिया से कहा कि उसे यहाँ डर लग रहा है। मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर उसे जेल में किस तरह का खतरा या डर सता रहा है। सुनिए, एक माफिया का बेटा और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोपी किस तरह जेल में डर की बात कह रहा है। किस चीज का डर सताया जा रहा है? प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर जिशान और शानू से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में अतीक का बेटा अली फरार चल रहा था। 30 जुलाई 2022 को उसने सरेंडर किया और तभी से वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। पहले उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में हाई सिक्योरिटी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस सेल में वो 8x10 के कमरे में रहता था। 17 जून 2025 को डीआईजी जेल राकेश कुमार श्रीवास्तव ने नैनी जेल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की सेल में भी तलाशी हुई। उसके पास से 1100 रुपए कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा मुलाकात रजिस्टर की जांच में ये पता चला कि कई लोग वकील बताकर जेल में उससे मिलने आते थे। इस मामले में सरकार ने संज्ञान लेते हुए नैनी सेंट्रल जेल के डिप्टी जेलर सहित 2 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया था। बताया जाता है कि इसी जांच रिपोर्ट के बाद यूपी जेल प्रशासन ने अली की जेल शिफ्ट करने का फैसला लिया। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक माफिया अतीक अहमद का बेटा अली ही अपने पिता के बाद गैंग का लीडर है, क्योंकि अतीक की मौत के बाद कई लोगों ने अली के नाम पर रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा कई जमीनों और प्लॉट पर कब्जे के लिए भी अली की ओर से धमकी वाले संदेश की बात का पता चला। पुलिस ने अली और उसकी गैंग के कई लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन माना जाता है कि उसके गिरोह के लोग अब भी चुपचाप तरीके से किसी न किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। रंगदारी, मारपीट, धमकाना और अवैध रूप से कब्जे के लिए अभी भी अली और उसके गिरोह के लोगों पर साजिश रचने का आरोप है। अली अहमद को भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। उसका भाई असद उमेश पाल की हत्या में गोली चलाता हुआ नजर आया था। पुलिस ने उसे 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया था। अब असद के भाई और माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को झांसी जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रयागराज से करीब 450 किलोमीटर दूर झांसी जेल में रहने के दौरान उसे और उसके गैंग को निष्क्रिय किया जा सकेगा।